एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए पूरे छत्तीसगढ़ से लेकर आते हैं समाचार। पहली बड़ी खबर से शुरुआत एक छोटे से सब्सक्राइब के साथ। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इन दिनों डायरिया फैला हुआ है, जहां दर्जन भर से अधिक बीमार हैं। गंदे पानी की वजह से बीमारी फैलने की आशंका की वजह से प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मारा है। बता दें कि बिलासपुर में बारिश के मौसम आने से पहले डायरिया फैलने लगा है। नेहरू नगर वार्ड क्रमांक 17 के ठेठा डबरी इलाके में तकरीबन 60 से 70 घरों में डायरिया के लक्षण पाए गए हैं। दर्जन भर से अधिक लोग उल्टी और दस्त की शिकायतों से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि मोहल्ले में लगे बोर पंप के पास सालों से जमी गंदगी और नालियों की सफाई नहीं होने की वजह से जल स्रोत दूषित हो गए हैं। पाइपलाइन की स्थिति भी बेहद खराब है, जो नालियों से होकर गुजर रही है और लीकेज के जरिए गंदा पानी घरों तक पहुंच रहा है, जिसकी वजह से बीमारी फैल रही है। मामला अब सामने आने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 70 से अधिक घरों में सर्वे किया और लोगों को दवाइयां बांटी हैं। छत्तीसगढ़ में काम करने वाले मजदूरों का वेरिफिकेशन अब अनिवार्य कर दिया गया है। जिन जिलों में ठेका श्रमिक ज्यादा है, वहां पर ये लागू कर दिया गया है। अवैध प्रवासियों के बढ़ते मामलों के बाद अब छत्तीसगढ़ की सरकार ने फैसला किया है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध, अवैध अप्रवासी मामलों के बाद अब लेबर्स वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। अब ये नया नियम दुर्ग भिलाई से शुरू हो रहा है। निर्माण से लेकर कारखानों तक जो भी ठेकेदार अपनी ओर से ठेका श्रमिक उपलब्ध करवा रहे हैं, उन्हें अपने श्रमिकों का वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा। दुर्ग एसपी विजय अग्रवाल ने यह साफ कर दिया है कि लेबर क्राइसिस में जो भी ठेकेदार बाहर के लेबर को काम पर लगा रहे हैं, उनके लिए ये अनिवार्य होगा। जिन ठेकों में ठेका श्रमिक ज्यादा है, वहां अभी से लागू किया जा रहा है और बाद में इसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के गौरेला पिंडरा मरवाही से बड़ी खबर, जहां गौरेला में एक मालवाहक मेटाडोर पलट गया, जिसकी वजह से 22 लोग घायल हो गए। दसगात कार्यक्रम में सभी शामिल होने जा रहे थे। बता दें, छत्तीसगढ़ के गौरेला में एक मालवाहक मेटाडोर वाहन अनियंत्रित होकर के पलट गया और इस सड़क हादसे में तकरीबन वाहन में सवार 22 लोग घायल हो गए, जिनमें से 2 लोगों की स्थितियां बेहद नाजुक बनी हुई है। ये घटना अमरैया टोला के बढ़ावन डांड जाने वाले मार्ग पर कल्याणिका स्कूल के पास हुई। सभी यात्री एक पारिवारिक दसगात्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने 112 और पुलिस की मदद से सभी घायलों को जिला अस्पताल गौरेला पहुंचाया। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इन दिनों एक नाइटी गैंग का चोर जो है सक्रिय हो रहा है। चोरों का धावा जो है नाइटी के वस्त्र पहने हुए होता है। बिलासपुर में लोहे की ग्रिल को तोड़ करके घुसे हुए हैं चोर। लाखों के सोने चांदी जेवरात पार कर दिए गए हैं और अब तक इन्होंने 6 वारदात को अंजाम दिया है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में इन दिनों नाइटी और गाउन पहनकर चोरी करने वाले गैंग ने एक बार फिर से 8 लाख रुपए की चोरी की है। देवरी खुर्द हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में रेलवे कर्मचारियों के 3 सूने मकानों से जेवर और नकदी ले उड़े हैं। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें 5 आरोपी नजर आ रहे हैं। ये पूरा मामला तोरवा थाना क्षेत्र का है। चोर घर के दरवाजे की कुंडी तोड़कर लोहे की ग्रिल उखाड़कर अंदर घुसे थे। बता दें कि इसके पहले 22 मई को 2 सूने मकानों को नाइटी गैंग ने अपना निशाना बनाया था। 26 मई को एक सराफा दुकान में इन्होंने चोरी की थी। पुलिस सभी वारदातों को जोड़कर अब फिलहाल जांच कर रही है। अब तक कुल मिलाकर 6 वारदात इन नाइटी गैंगों ने दे दिए हैं। कोरबा में भूस्थापितों का प्रदर्शन जारी है। रोजगार, बसावट और जमीन की वापसी की मांग को लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी गई है। छत्तीसगढ़ के कोरबा में एससीसीएल कुसमुंडा क्षेत्र के भू विस्थापितों ने अब अपने विभिन्न मांगों को लेकर के कार्यालय घेराव करने का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू विस्थापित बेरोजगार एकता संघ के बैनर तले प्रदर्शनकारियों ने कार्यालय के बाहर नारेबाजी करी है। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में लंबित रोजगार प्रकरणों का तत्काल समाधान शामिल है। आउटसोर्सिंग कार्यों में प्रभावित भू विस्थापित परिवारों को रोजगार देने की मांग कर रहे हैं। साथ ही विस्थापित परिवारों को बसाहट और मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने की मांग कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जमीन वापसी और नए पुराने नाम पर मुआवजा कटौती बंद करने की भी मांग रखी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगे अगर नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के जीपीएम में सर्पदंश और कुएं में डूबने की वजह से 3 लोगों की जान चली गई। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि अब मिलने वाली है। बता दें, छत्तीसगढ़ के जीपीएम जिले में 3 अलग अलग घटनाओं में हुई मौतों के मामले में अतिरिक्त कलेक्टर ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता राशि की मंजूरी दी है। प्रत्येक परिवार को 4 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। पेंडा रोड तहसील के ग्राम भसकुरा में विजय अगरिया की जहरीले सांप काटने की वजह से जान चली गई थी। इसके अलावा मरवाही तहसील के ग्राम मरवाही में
कुंवरिया बाई की कुएं में डूबने की वजह से जान चली गई थी। और साथ ही एक और घटना इस प्रकार की सामने आई थी जहां कुल मिलाकर 3 लोगों की मौत हुई थी सर्पदंश और कुएं में डूबने की वजह से, जहां कलेक्टर ने कार्यालय जिला कलेक्टर जीपीएम ने ये आदेश जारी किया है। छत्तीसगढ़ में अब एक बार फिर से कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जहां एक नर्स समेत कुल 2 लोग संक्रमित पाए गए हैं। बता दें छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण अब एक बार फिर से तेजी से बढ़ोतरी हो रहा है। बता दें राजधानी रायपुर में 3 दिन बाद 2 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। इसी के साथ ही रायपुर में अब एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 4 पर जा पहुंची है, जबकि पूरे प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 5 पर जा पहुंची है। इसके अलावा बात करें तो जानकारी के अनुसार जिन 2 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है उनमें एक पुरुष नर्स जो 74 वर्ष का है और एक महिला जो कि तकरीबन 42 वर्ष का है। बता दें कि पुरुष संक्रमित टाटीवन क्षेत्र का रहने वाला है, जबकि महिला प्रेमनगर मोआ इलाके की निवासी है। हैरानी की बात तो ये है कि दोनों ही मरीज की कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। इससे संक्रमण के स्थानीय स्तर पर फैलने की आशंका भी अब जताई जा रही है। छत्तीसगढ़ में अब सीसीपीएल का आयोजन होने जा रहा है। बता दें छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग का आगाज 6 जून को होगा, जहां 500 दर्शकों को वीआईपी टिकट और भोजन की सुविधा मुफ्त रूप से दी जा रही है। बता दें छत्तीसगढ़ के क्रिकेट प्रीमियर लीग यानी सीसीपीएल के दूसरे संस्करण के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ यानी सीसीएस ने दर्शकों को निःशुल्क प्रवेश देने का निर्णय किया है। साथ ही एक नई योजना का भी शुरुआत किया है, जिसके अंतर्गत पहले बुकिंग कराने वाले 500 दर्शकों को वीआईपी गैलरी में निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा, जिनमें दर्शकों को मैच का आनंद, भोजन, सर्वोत्तम सीटिंग और विशेष सुविधाओं के साथ ये सुविधाएं मिलने वाली हैं। सीसीपीएल का आगाज आगामी 6 जून से हो रहा है। बता दें टिकटों की बुकिंग 30 मई से शुरू हो जाएगी। प्रतिदिन 500 दर्शकों को निःशुल्क वीआईपी टिकट बांटा जाएगा। वहीं टूर्नामेंट के सभी मैच नवा रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। इसके अलावा उद्घाटन मैच रायपुर राइनोज और बिलासपुर बुल्स के बीच यहां पर खेला जाएगा। मुंगेली में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार को लेकर के एक बड़ी खबर, जहां 16 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से 50 बिस्तर का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल निर्मित होने जा रहा है। बता दें कि छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। जिला चिकित्सालय परिसर में विधायक पुन्नूलाल मोहले ने 50 बिस्तर के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का भूमि पूजन किया। इस अस्पताल के निर्माण पर कुल मिलाकर 23 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जिसमें 16 करोड़ 63 लाख रुपए भवन निर्माण पर और 7 करोड़ 12 लाख रुपए उपकरणों पर खर्च होने वाले हैं। नए अस्पताल में मरीजों को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, जिनमें 16 बिस्तर का हाइब्रिड आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी यूनिट शामिल है। साथ ही डायलिसिस यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट और शिशु वार्ड भी इसमें मिलने वाले हैं। अस्पताल में एनएससीयू, इसके अलावा एलडीआर, आइसोलेशन रूम और साथ ही एचडीयू की सुविधा भी उपलब्ध होने वाली है। 2024-25 के अंतराल में अगर हम बात करें पूरे छत्तीसगढ़ में, तो 2790 पैसेंजर ट्रेनें ऐसी हैं जिनको कैंसिल किया गया। 5 से 6 घंटों का इंतजार यात्री ट्रेनों को करना पड़ा, जहां यात्री ट्रेनों को आउटर में रोक करके मालगाड़ियों को रास्ता दिया गया। माल ढुलाई से 22,807 करोड़ की कमाई का रिकॉर्ड रेलवे ने बनाया है। छत्तीसगढ़ के रायपुर और बिलासपुर जोन में यात्री ट्रेनों को आउटर में रोककर मालगाड़ियों को रास्ता दिया जा रहा है। हजारों रेल यात्रियों को रोजाना इसकी वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गुरुवार को बिलासपुर में पटना चर्रापल्ली एक्सप्रेस 4 घंटे देरी से पहुंची। यात्री स्टेशन पर इंतजार करते रहे। रेलवे की पंक्चुअलिटी यानी वक्त की पाबंदी रिपोर्ट के मुताबिक देश में माल ढुलाई से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे यानी एसईसीआर जोन यानी अपना बिलासपुर जोन सबसे ज्यादा रेवेन्यू देने वाला है। लेकिन यात्री सुविधाओं के मामलों की बात करें तो 17 रेलवे जोन में एसईसीआर सबसे पीछे है। मालगाड़ियों को ग्रीन सिग्नल देने के लिए बिलासपुर जोन में 10 महीने में 2790 यात्री ट्रेनों को रद्द किया गया। रेलवे का पूरा ध्यान कमाई पर है और यही बड़ी वजह है कि वित्त वर्ष 2024-25 जोन में माल ढुलाई में तकरीबन 22,807 करोड़ कमाकर ये पूरे देश में टॉप नंबर 1 पर है। साय मंत्री परिषद की बैठक 4 जून को प्रस्तावित है। बता दें छत्तीसगढ़ में साय मंत्री परिषद की बैठक 4 जून को दोपहर 12 बजे से मंत्रालय में होने वाली है। साय मंत्री परिषद की इस बैठक में 29वीं ये बैठक है, जिसका एजेंडा फिलहाल सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि मानसून के आगमन के साथ साथ खेती किसानी की समस्याओं पर चर्चा संबंधित निर्णय लिए जाएंगे। वहीं अगर हम बात करें तो एक सूचना जारी की गई है जिस 30 मई को, जहां मंत्री परिषद की 29वीं बैठक को लेकर अमिताभ जैन ने ये सूचना जारी की
की है। जहां बात करें बैठक के एजेंडे को लेकर पृथक से प्रसारित करने संबंधित निर्देश जारी हुआ है। और बता दें ये बैठक जो है दोपहर 12 बजे से मंत्रालय स्थित मंत्रिपरिषद के कक्ष क्रमांक M5 और 20 में होने वाली है। छत्तीसगढ़ में 2 सड़क हादसों में 6 लोगों की जान चली गई। पहला हादसा छुई खदान में मालवाहक के खाई में गिरने की वजह से आया, जबकि दूसरा हादसा बलरामपुर में 2 बाइकों के आमने सामने टक्कर की वजह से आई। छत्तीसगढ़ में हुए अलग अलग सड़क हादसों में 6 लोगों की जान गई है। बता दें बीती सुबह 10:30 बजे के आसपास खैरागढ़ छुई खदान गन्नई जिले में माजदा वाहन अनियंत्रित होकर एक खाई में जा गिरा। गाड़ी में सवार 10 लोगों में से 3 की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं गुरुवार की रात को बलरामपुर जिले के ककना में भी 2 बाइकों की आमने सामने सीधी भिड़ंत हो गई थी। इस हादसे में युवकों ने गंभीर रूप से घायल तौर पर तकरीबन 3 युवकों ने अपना दम तोड़ दिया। बता दें वाहन में सवार 10 लोगों में से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। ये माजदा वाहन की मालवाहक वाहन की बड़ी खबर है जो कि खाई में गिर गई थी। और अब खबर स्कूलों के बंद होने को लेकर, जहां 1936 में स्थापित किया गया शासकीय स्कूल अब बंद होने की कगार पर है। छत्तीसगढ़ शासन ने एक ऐसी नीति को अपनाया है जिसके अंतर्गत अब भारतीय स्वतंत्रता के पहले जो स्कूल संचालित किए गए थे उनको भी बंद करना पड़ रहा है। बता दें विकासखंड तोकापाल की एकमात्र प्राचीन शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तोकापाल, जो कि हिंदी माध्यम है, 1936 में स्थापित की गई थी, वर्तमान में बंद होने की कगार पर है, क्योंकि इस स्कूल का डाइस कोड तकरीबन 302 के आसपास है। लंबा डाइस कोड है और ये ग्राम पंचायत तोकापाल और बेड़ागुड़ा के बीच स्थित है, जहां से दोनों पंचायतों के बच्चे हिंदी माध्यम शिक्षा प्राप्त करते हैं। ग्रामीणों एवं जनप्रतिनिधियों का आरोप है कि वर्तमान शिक्षा सत्र में उसी डाइस कोड पर एक नया CBSE इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित करके हिंदी माध्यम स्कूल को बंद करने की योजना बनाई जा रही है। यह निर्णय ग्राम पंचायतों के सैकड़ों गरीब और निम्न वर्गीय परिवारों के लिए गहरी चिंता का विषय बन चुका है, क्योंकि उनके बच्चों के पास न तो अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाई की सुविधा है और न ही निजी स्कूलों में पढ़ाने का सामर्थ्य। इसको लेकर अब ग्रामीणों में स्थिति बेहद चिंताजनक हो गई है। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में NSUI का हंगामा देखने को मिला। ABVP के नेशनल मीट का विरोध किया जा रहा है। लीडर्स ने कहा कुलपति RSS के दलाल हैं। बता दें छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में बीते दिन भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन यानी NSUI के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के होने वाले नेशनल मीट का विरोध किया गया। NSUI ने इस दौरान विश्वविद्यालय के कुलपति पर RSS का दलाल होने का आरोप लगाया। उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। विरोध प्रदर्शन को लीड कर रहे NSUI के प्रदेश उपाध्यक्ष अमित शर्मा ने बताया कि भाजपा की सरकार बनते ही प्रदेश के यूनिवर्सिटीज का संघीकरण किया जा रहा है। IGKV के पास शिक्षकों को तनख्वाह देने तक के पैसे नहीं हैं, लेकिन ABVP के कार्यक्रम के लिए यूनिवर्सिटीज को तकरीबन 11 दिनों के लिए संगठन के सुपुर्द कर दिया गया। शर्मा ने आगे कहा कि कृषि विश्वविद्यालय के भवन को राजनीतिक कार्यक्रम के लिए दिया जाना और इसे प्रमोट करना प्रत्यक्ष प्रमाण है कि स्टूडेंट्स के भविष्य और उनकी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सरकार गंभीर नहीं है। खबर धमतरी से, जहां कुत्तों के हमले से एक गाय बौखला गई और हटकेश्वर में वार्ड में तकरीबन 6 लोगों को इसने घायल कर दिया। बता दें छत्तीसगढ़ के धमतरी के हटकेश्वर वार्ड हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में आवारा कुत्तों ने गाय पर हमला कर दिया। कुत्तों के काटने की वजह से गाय में रेबीज होने की आशंका है। बौखलाई गाय ने वार्ड में तकरीबन 6 से अधिक लोगों को घायल कर दिया। घटना पूर्व महापौर के घर के पास की है। घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय निवासियों की शिकायत के बाद नगर निगम की टीम ने मौके पर पहुंचकर इस गाय को सुरक्षित दूरी पर पकड़ते हुए से काबू में किया और गाय को पकड़कर निगम के वाहन में ले जाकर दूर छोड़ा गया। खबर कोरिया से आ रही है, माफ कीजिएगा, जहां सर्पदंश की वजह से 2 सगे भाइयों की जान चली गई। मां के साथ पलंग पर सो रहे थे, जहां बच्चों को जो है सांप ने काटा। छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले के छिंदिया में बीती रात को बिस्तर पर सो रहे 2 सगे भाइयों को जहरीले सांप ने डस लिया। दोनों के हालात बिगड़ने पर उन्हें बैकुंठपुर जिला अस्पताल ले जाया गया, जहाँ दोनों छोटे और बड़े भाई की मौत हो गई। वहीं बड़े बच्चे को अंबिकापुर रेफर किया गया। बता दें अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज पहुंचने के पूर्व ही उसकी भी मौत हो गई। दोनों के पैर और जांघ में सर्पदंश के निशान पाए गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी सर्पदंश की पुष्टि हुई है और ये पूरा मामला पटना थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है।
खबर कोरिया से। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में 2 शावकों का जन्म हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान से तकरीबन 300 मीटर की दूर सोनहत वन परिक्षेत्र में नन्हे मेहमानों को देखा गया। हालांकि गांव वालों में इसको लेकर वन विभाग ने अलर्ट जारी किया है। छत्तीसगढ़ के गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व में बाघ परिवार में 2 नए सदस्यों का आगमन हुआ है। सोनहत वन परिक्षेत्र में एक बाघिन ने 2 शावकों को जन्म दिया है। वहीं यह स्थान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान की सीमा से बिल्कुल समीप है। जानकारी के अनुसार भलुवार गाँव में निवासी एक ग्रामीण जब अपने खेत से लौट रहा था तब उसने रास्ते में बाघ के 2 शावकों को देखा। उसने तुरंत फोटो खींचकर यह जानकारी स्थानीय युवक संदीप सिंह को बताई। संदीप सिंह से सूचना मिलते ही सोनहत रेंज के परिक्षेत्राधिकारी अजीत सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। हालांकि बारिश के कारण पंजों के निशान मिट गए थे। मौके पर बाघिन और शावक नहीं मिले। हालांकि आसपास के गांवों के लोगों ने भी बाघिन और शावकों को देखने की पुष्टि की है। हालांकि वन विभाग ने इसको लेकर के ग्रामीणों को जंगल से दूरी रखने की बनाए संबंधित हिदायत दी है और अलर्ट भी जारी किया है। सुरक्षा बलों के बढ़ते दबाव का असर हो रहा है। छत्तीसगढ़ में तकरीबन सक्रिय रहे 17 नक्सलियों ने तेलंगाना में आत्मसमर्पण कर लिया। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना सीमा पर सक्रिय 17 नक्सलियों ने भद्राद्री कोठागुडेम की जिले की पुलिस के समक्ष अपना आत्मसमर्पण कर दिया। जानकारी के अनुसार ये सभी नक्सली लंबे समय से माओवाद संगठन से जुड़े हुए थे। बस्तर क्षेत्र में विभिन्न नक्सली गतिविधियों में शामिल थे। जानकारी के अनुसार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा में सक्रिय सदस्य थे और बस्तर में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा सघन अभियान की वजह से दबाव में थे। इसी दबाव के चलते उन्होंने हथियार छोड़ने का फैसला किया है। नक्सलियों को मारने वाले जवानों को प्रमोशन दिया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने, जहां आउट ऑफ टर्म प्रमोट किए गए 295 पुलिस कर्मचारी। छत्तीसगढ़ के बस्तर के जंगलों में नक्सलियों को ढेर करने वाले पुलिस कर्मचारियों को प्रमोशन दिया गया है। डीजीपी अरुण देव गौतम ने इसको लेकर आदेश जारी किया है। अलग अलग जिलों में पदस्थ 295 सिपाहियों, हवलदारों, एएसआई और सब इंस्पेक्टरों को आउट ऑफ टर्म प्रमोट किया गया है। आदेश में इस बात का भी जिक्र है कि नक्सल ऑपरेशंस में बहादुरी दिखाने वाले जवानों को यह प्रमोशन दिया जा रहा है। इसके अंतर्गत हवलदार एएसआई बना दिए गए हैं, कुछ को सब इंस्पेक्टर जबकि इंस्पेक्टर की पोस्ट भी दी गई है। आदेश में यह भी स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जिन जिन अफसरों जवानों का रिकॉर्ड ठीक नहीं है या गंभीर सजा मिली हुई है उन्हें प्रमोशन नहीं दिया जाए और डीजीपी कार्यालय को इस संबंध में प्रतिवेदन भी भेज दिया गया है। खबरों का सिलसिला यहीं तक का था। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ समाचार हम आप तक रोजाना ठीक इसी प्रकार पहुंचा सकें।